हेलो एवरीवन, हम सब हमारा कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग मोबाइल के नाम से ज्वाइन हुए वो खुद को रीनेम कर लें। जैसे ओप्पो के नाम से कोई आया है, शाओमी के नाम से। तो आप पहले कैमरा ऑन कर ले, देन अपना नाम बताए ताकि मैं आपको रीनेम कर सकूं। मैं आप सबका वेट कर रहा हूँ, आपका कैमरा ऑन हो जाए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। नम्रता जी, तनीषा जी, तापसी जी, देशमुख, आप सब कैमरा स्टार्ट कर लीजिए। हम जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। मोबाइल को सामने रख दो, हाथ अपने फ्री कर लीजिए। तापसी जी, आप भी कैमरा ऑन कर लें। हम्म। यस। नाइस, तो हम बैठे बैठे हल्का सा वार्म अप कर लेते हैं। अपने हाथों को ऐसे शेक करें विद स्माइल, मुस्कुराते हुए। अगर मुस्कुरा नहीं पा रहे, मुस्कान नहीं आ रही, तो आंख बंद कर ले, आंख बंद करके मुस्कान आ जाती है। अब अपने हाथों के साथ साथ अपनी गर्दन को भी हल्का सा रोटेट करें, घुमाएं विद स्माइल, मुस्कुराते हुए। हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाए और शेक करना कंटिन्यू रखें। वेरी गुड। देशमुख जी, आप भी करो। हाथों को साइड में लेके जाए और शेक चालू रखें, हिलाना चालू रखें। वेरी नाइस। अपने हाथों को ऐसे कलाइयां बनाए। और ऊपर लेके जाए और ऐसे कलाई घुमाए हाथ की। यस। अब हम हमारा बॉडी पार्ट एक एक करके ऐड करते जाएंगे। अब एल्बो को भी साथ में घुमाए, और कलाइयां तो घूम ही रही है। वेरी गुड। अब शोल्डर्स को भी ऐड कर लें उसमें। अब पूरा हाथ शोल्डर के साथ हमारा घूम रहा है। अब इसमें गर्दन भी ऐड कर लो, और मुस्कुराओ भी। नाइस। थोड़ा सा अपने चेस्ट और टमी, पेट को भी हिला लो। चाहो तो पैरों को भी उसमें ऐड कर सकते हो। पैर भी हिल रहे हैं, हाथ भी, गर्दन भी, पेट भी, पूरा बॉडी अपने आप में झूम रही है। एंड रिलैक्स। अब एक ऐसा रोटेशन करते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट और आए। हम्म, तो क्या करना है, जैसे हम ये तो जनरली करते हैं ना ऐसे। इसमें क्या करना है, राइट को क्लॉकवाइज घुमाना है और लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में ये ट्राई करके देखो। एक एक करके नहीं, आप लोग अभी ऐसा कर रहे हो। ये घुमाया फिर ये घुमाया, नहीं, साथ में। एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, यस प्रीति जी, बस अब साथ में करना है इसको। चलो इसका रिवर्स करते हैं, राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। तो इस सेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला तो आप सबका कैमरा पूरे समय ऑन हो। हम्म, और इसको हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप उसका अनम्यूट करके आंसर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगता है, कुछ समझ आता है तो उसे थम्स अप करके बताइएगा मुझे। हम्म, कुछ नहीं समझ आ रहा, डिसएग्री करते हैं तो थम्स डाउन। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप लोग बताओ आपके बारे में, आप कहाँ से हो,
और ये पक्का से बताओ, आप ध्यान क्यों सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन क्यों सीखना चाहते हैं? तो अनम्यूट करके बताएं खुद से। हाँ, प्रीति जी, तापसी जी, नम्रता जी, बताओ। अनम्यूट करना मैं होगा पहले। वैसे तो जलंधर से हूँ, बट अभी मैं कनाडा में हूँ। तो मेरा मेडिटेशन सीखने का ये है कि मुझे ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सबसे पहला जो थॉट आता है ना, वो नेगेटिव ही आता है, चाहे कुछ हो ना हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम छोटी भी है ना, तो वो मेरा माइंड उसको इतनी बड़ी बना देता है ना। तो आई वांट कि मैं उस सबको रिलीज करके थोड़ा पॉजिटिव माइंडेड हो जाऊं। ओके। थैंक यू। नाइस। एंड प्रीति जी, आप अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करिए, हाँ आप बताओ। हाँ, मैं कानपुर से हूँ। मैं मेडिटेशन के लिए इसीलिए बैठने की कोशिश करती हूँ कि सोचते रहो, कर नहीं पाते हो आप। जब आप बैठते हो सबके साथ तो थोड़ा-सा ना आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आपने सीखा हुआ है पहले ध्यान, सुदर्शन क्रिया? नहीं, मैंने नहीं करा है। अभी नहीं किया है, ठीक है जी। नम्रता जी, आप बता सकते हो अनम्यूट करके, या थोड़ा बिजी हो किचन में? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। हाँ बताएं। हाँ, पूछिए। हाँ, आप हाँ ध्यान क्यों सीखना चाहते हैं, बता सकते हो? हाँ, अपने हेल्थ के लिए। और क्या, शरीर के लिए। हाँ, हेल्थ गुड रहे, अच्छा रहे, हम अच्छे रहे, इसीलिए। ठीक है। तो आप अभी जो काम करें, थोड़ी देर के लिए आप बैठ के ध्यान करने वाले सेशन में बैठ सकते हैं क्या हमारे साथ? बस ये काम हो गया मेरा, बस अब करेंगे। हाँ जी, आप आराम से आके बैठ जाइएगा, है ना? बस अब और जिनका कैमरा ऑफ है, वो लोग बता सकते हो। और मोबाइल के नाम से ज्वाइन हुए हैं, शाओमी, ओप्पो। ठीक है। हाँ, अनम्यूट करके बताओ अपना नाम। Hello, sir. I am Lavi from village Java. ओके। लवी जी, आप क्यों सीखना चाहते हैं ध्यान? मैंने एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग पहले किया हुआ है सर। ओके हाँ जी, सुदर्शन क्रिया जैसे YLTP कोर्स किया, दिव्य समाज निर्माण। ओके और ओके। ये मैं मतलब बस रिफ्रेश होने के लिए एक्चुअली कनेक्शन टूटा हुआ है 2012 से। तो ये ठीक ग्रुप है। था। आज मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। डन। जी। ओके। हाँ जी, साधना भी की है और सुदर्शन क्रिया भी किया है। नाइस। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, बट मैं मतलब रेगुलर नहीं हूँ। ये कोई है। बात नहीं। बस ये मतलब कि थोड़ा सा रिफ्रेश होंगी तो मतलब चलने लगेगा प्रोसेस। ठीक है, डन। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं, परमजीत जी या और कोई हमारे बीच? डन, ठीक है। तो आप लोगों ने बताया ध्यान को सीखना है, कुछ लोगों ने कहा नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको पॉजिटिव में करना है, कुछ लोगों ने कहा हेल्थ इंप्रूव करनी है, कुछ लोगों ने कहा ऑलरेडी सीखा है उसको वापस रिवाइज करना है, डेली हैबिट बनानी है। हम्म? तो मेरे को लगता है आप ऑलरेडी ये सब मान के बैठे हो कि जब आप ध्यान करोगे तो अपने आप लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, मन शांत होगा। एग्री? ठीक है। चलो, फर्स्ट स्टेप तो डन है। सब आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का नाम हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा। 184 कंट्रीज में है। हम्म? इसके दो अलग अलग विंग हैं। पहला क्या? सेवा प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स हैं, 100+ सेवा प्रोजेक्ट्स। फ्री एजुकेशन, जेल में हम कोर्सेस लेते हैं, स्लम एरिया को ऑप्ट करते हैं, रिवर एजुविनेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व भर में। दूसरा विंग क्या है? स्ट्रेस फ्री मेंटल हेल्थ के ऊपर सेशंस, वर्कशॉप्स लेना। तो ऐसी ही एक वर्कशॉप है जिसका नाम है ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। तो ये 4 दिन का प्रोग्राम होता है, और इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 3,000 रुपये का। तो जब आप ये कोर्स करते हो तो इसमें प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स तो सीखने को मिलता ही है, ब्रीदिंग टेक्निक, ध्यान,
साथ में जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो 3000, वो सेवा प्रोजेक्ट्स में जाता है। दोनों काम होते हैं। अब देखो, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, मन में कई बार आता है, ये तो हमें सब पता है जी। हम्म, क्या है? हाँ, आई एग्री, आप सब बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं। एक ओपन माइंडेड, हाँ, जो ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, कुछ नया सीखना चाहे। और दूसरा क्लोज माइंडेड, जो कहते हैं कि मुझे सब आता है, बस मुंडी हिलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो हम चाहते हैं इस सेशन में आप ओपन माइंडेड रहें, थोड़ा सा चलेगा ना? ऐसे तो हम सब करके पता है मुझे। नाइस, गुड। तो हमने बात करी मेडिटेशन की, तो उससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, ये आप लोगों ने बोला। हम्म, तो हम में से कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ हमारे शरीर के लिए, मन के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं? फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम में से व्यक्ति क्या कर रहे हैं? आप लोग बताएं अनम्यूट करके। अनम्यूट करके बताओ सब। मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मॉर्निंग वॉक करते हैं, करेक्ट। और प्राणायाम करती हूँ, योगा करती हूँ। प्राणायाम, योगा करते हैं, एग्री, यस। और बाकी लोग? मेघना जी, हाँ। अच्छा, कुछ नहीं करना भी एक कला है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो देखो, आप अपनी हेल्थ के लिए, कुछ लोगों ने कहा वॉक करते हैं, कुछ लोग योगा प्राणायाम करते हैं। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना जरूरी है कि फिजिकल हेल्थ, जिसके लिए आजकल हम जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, थोड़ा सा योगा करते हैं। एक है मेंटल हेल्थ। तो हम जब भी बात करते हैं ना, स्ट्रेस होता है, तो वो कैसे कनेक्टेड है हमारी मन के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ। तो मेंटल हेल्थ की कितना जरूरी है वो पहले समझते हैं। ये एक रिसर्च हुआ है कि 10 में से 4 व्यक्ति जो बीमार हैं, वो ड्यू टू मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण। साइकोसोमेटिक डिसीजेस, वो डिसीजेस माने जो शरीर में बाद में आ रही है, मन में पहले आ जा रही है। जैसे तापसी जी ने भी बताया कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो जो चेन ऑफ थॉट्स जब आते हैं, तो शरीर में तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब वो थॉट्स आने लगते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, नींद बिगड़ने लगती है, उसका फिर इम्पैक्ट आता है शरीर पे। तो उसको मैं बोलूंगा साइकोसोमेटिक डिसीजेस। तो जो 10 व्यक्ति अगर बीमार हैं आज की तारीख में, 4 इस वजह से है, क्या था कि मेंटल हेल्थ ऊपर नीचे। समझ पा रहे हो इतना? अब मेंटल हेल्थ का किससे कनेक्शन है? हमारे माइंड के साथ। तो पहले ये जानना जरूरी है, माइंड क्या है। माइंड कोई ऑर्गन नहीं है, जैसे ब्रेन है, लिवर है, तो ऐसा माइंड कोई ऑर्गन नहीं जो यहाँ पे है। नहीं, माइंड शरीर के अंदर नहीं है। माइंड तो हर जगह फैला हुआ है। पूरे शरीर के तुरंत, हाँ, जैसे अभी तुरंत हम सोचेंगे मून पे पहुंच जाएंगे, तो मन तो हर जगह फैला हुआ है, एनर्जी है। हम्म, अब मन के नेचर को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? उसके लिए लेट्स डू एक्टिविटी। तो अभी भी जिनका कैमरा ऑफ है वो ऑन कर लें। हम्म, आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ क्लैप करना है। ना मेरे आगे ना मेरे पीछे, यू टू क्लैप विथ मी। सो पोजीशन ले लेते हैं। टेक पोजीशन, साथ में करना है, हाँ। यस, मेघना जी भी रेडी। साथ में, मिस कर गए। चलो वापस खेलते हैं, ठीक है? टेक पोजीशन। वाओ, काफी लोगों ने मैच किया। आगे लास्ट टाइम वापस। टेक पोजीशन, क्लैप। मैं तो किया ही नहीं, बस क्लैप बोला था। वाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाथ नीचे कर सकते हैं। अच्छा, जब आप क्लैप कर रहे थे, मैं आप सबका फेस देख पा रहा था। याद तो आप लोग मस्त मुस्कुरा रहे थे,
ऐसे करके, या मुझसे आश्चर्य से देख रहे थे कि कौन व्यक्ति है जो रात को 9 बजे आके हमें तालियां बजवा रहा है। हम्म? लेकिन मुस्कान थी चेहरे पे। मुस्कान क्यों थी? क्योंकि आप अंदर से रिलैक्स थे, और 90% आपने मेरे को मैच भी किया क्योंकि आप फोकस भी थे। तो ये रिलैक्स एंड फोकस एट द सेम टाइम हम कब होते हैं? व्हेन वी लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, जब हम वर्तमान क्षण में जीते। जब आप क्लैप कर रहे थे, मन में आ रहा था क्या खाने में क्या बना होगा, आज रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी, कल ऑफिस में क्या काम करना है, ये सब आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तभी चेहरे पे मुस्कान थी, फोकस था। तो मेंटल हेल्थ खराब होने का, स्ट्रेस आने का लाइफ में सबसे पहला कारण ये है कि मन का वर्तमान में ना टिकना, नॉट एबल टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मन का नेचर समझते हैं, फिर सॉल्यूशन पे भी आएंगे इसके। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी करते हैं। ऐसे मुट्ठी बनाओ बहुत टाइट, दिखना चाहिए फेस पे और टाइट। यस। लेट गो, छोड़ दो। क्या इजी था, टू होल्ड ऑन और टू लेट गो? छोड़ना या पकड़ के रखना? छोड़ना। छोड़ना। हाँ। लेकिन इसको कनेक्ट करो हमारी लाइफ के साथ। क्या हम छोड़ पा रहे हैं इजीली? आर वी एबल टू लेट गो ऑफ द थिंग्स? नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, कोई सी भी छोटी सी बात को लेके बैठ जाते हैं। व्हाट्सएप पे डबल टिक आ गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। तो ये मन का नेचर है। मन का नेचर क्या है? नेगेटिव थिंग्स को पकड़ के बैठ जाना, अबे कुछ चिंगम की तरह चबाना। आपको पता है, नेगेटिव थॉट्स आना या नेगेटिव इमोशंस जो आते हैं हमारे मन में, अगर हम 20 मिनट बैठ के ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इक्विवेलेंट टू 5-6 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। 20-25 मिनट बैठ के नेगेटिव सोचना बराबर है 4-5 घंटे आप एकदम खेत में जाके काम करो। तो इससे अच्छा तो जाके काम कर लो, कम से कम बॉडी तो बनेगी। हम्म? एक एक ऐसे स्टोरी है। एक पति पत्नी अपनी शादी का एल्बम देख रहे थे और एनिवर्सरी की फोटोज देख रहे थे सारी। तो पत्नी कहती, 8 साल पहले जब हमारी एनिवर्सरी थी आप मेरे लिए केक लेके आए थे, उसके ऊपर चेरी नहीं था, आपको पता है ना मुझे चेरी कितनी पसंद है। तो पति बेचारा सोचता है कि मैं पिछले 10 साल से केक लेके आ रहा हूँ एनिवर्सरी पे। पहली चीज तो मुझे एनिवर्सरी याद है, दूसरी चीज मैं केक भी लेके आ रहा हूँ, अब ये कह रही है कि चेरी नहीं है उसके ऊपर। तो इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, मन का नेचर ही ऐसा है, टू होल्ड ऑन टू नेगेटिव थिंग्स। अब देखो, हम इतने सारे लोग हैं, मान लो हम किसी व्यक्ति की तारीफ करूं, प्रीति जी आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्माइल तो बड़ी मस्त है, आपके बाल भी बड़े अच्छे हैं, हम्म, चश्मा आप पे बहुत सूट कर रहा है, और येलो ड्रेस तो वाह वाह क्या बात है। हम्म, लेकिन आपकी नाक ना थोड़ी सी मोटी है। अब क्या होगा? मन में वाया वाया चलता रहेगा पूरे सेशन भर, क्या मेरी नाक मोटी है? हाँ, कैमरे में देखेंगे, क्या सही में नाक मोटी है ना? हमने 10 तारीफ करी, वो तो गई भाड़ में, वो नेगेटिव याद रहता है। तो इसमें किसी व्यक्ति प्रीति जी की गलती नहीं है, नेचर है मन का। तो हाउ टू इजिली लेट गो ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करता है। समझ पा रहे? नाइस। अभी भी जिनका कैमरा ऑफ है ना, वो ऑन कर लें, हम काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अभी। और ये थर्ड चीज है जो हमारे मन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लास्ट में रखा है। नैना जी, नम्रता जी है, परमजीत जी, आप कैमरा ऑन कर ले। नाइस। थर्ड क्या है? देखो, हमारे घर में ना गार्बेज होता है, हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, कूड़ा को डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर डस्टबिन को बाहर जाके
खाली करके आते हैं, वो एक फिजिकल गार्बेज। अगर मान लो हमारे घर के अंदर डस्टबिन के अंदर कचरा हम भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, उसको बाहर खाली करके नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा? वो एरिया रहने लायक भी नहीं बचेगा, बदबू आने लगेगी बहुत, है ना? तो ये फिजिकल गार्बेज, बदबू आती तो पता भी लगता है, इसको क्लीन भी करते हैं हम डेली। हमारे शरीर पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हाइजीन, रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं। व्हाट अबाउट मेंटल गार्बेज, इमोशनल गार्बेज? वो माने क्या? हाँ, कभी गुस्सा आ गया, कोई नेगेटिव थॉट आया, ओवर थिंकिंग कर ली, ईर्ष्या आई, जेलसी हुई, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, एंशियस हो गया मन, तो ये सब नेगेटिव भावना है जो ना चाहते हुए भी आती है। जब हम ऑफिस में भी जा रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, 10 चीजें और मैनेज कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इनएविटेबल है, गार्बेज तो बाहर से आएगा ही, इमोशनल गार्बेज। लेकिन हमें सीखना है हाउ टू फ्लश आउट दिस इमोशनल गार्बेज। हम में से ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको इनमें से कोई इमोशन नहीं आते हैं अभी? ऐसा कोई है क्या? नहीं ना, सबको ही आते हैं, बड़ा नॉर्मल है। लेकिन ये इमोशंस को इकट्ठा करने के बजाय रोज का रोज क्लीन आउट करना, इस हम कहते हैं इमोशनल गार्बेज को रोज का रोज क्लीन करना। और ये सबसे मेन कारण है। देखो हमारी लाइफ ऑलमोस्ट 80%, 85, 90% अच्छी है, गुडी गुडी है। अब जो 15-20% है, उसमें थोड़े अप्स एंड डाउन है लाइफ में। लेकिन मन क्या करता है? उस 15-20 को 200 कर देता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड। और हमने ये 3 स्टेप सीखी कि मन कहाँ अटका हुआ है। पहला तो पास्ट फ्यूचर में घूम रहा है, प्रेजेंट में नहीं टिकता। प्रेजेंट में टिकेगा तो क्या होगा? लाइफ में फोकस आएगा, चेहरे पे स्माइल आएगी। और पास्ट और फ्यूचर में जाएगा तो क्या होगा? पास्ट में जाएगा तो रिग्रेट, गिल्ट, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फ्यूचर में जाएगा तो क्या आएगा? प्लानिंग करने लगेगा, एंशियस हो जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में मन के ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह से भावनाएं भी ऊपर नीचे हो रही है। पहली चीज। दूसरा, हमारा मन ना नेगेटिव को पढ़ के बैठ जा रहा है, हमें पता नहीं हाउ टू लेट गो। तीसरा, हमें पता ही नहीं है हाउ टू फ्लश आउट दिस इमोशनल गार्बेज जो रोज का रोज हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये तीनों प्रॉब्लम समझ आई हमारे मन की? एग्री कर रहे हैं ना? उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ब्रीदिंग टेक्निक। और वो ब्रीदिंग टेक्निक का नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया ना 18 साल के ऊपर का हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, बड़ा इजी है सीखना। हम इस 4 दिन के प्रोग्राम में सिखाते हैं ऑनलाइन। और जब आप एक बार ये कोर्स ऑनलाइन कर लेते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी बार भी इसको फ्री में रिपीट कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया को हम ऐसा समझो, ये 20-25 मिनट की सांस लेने की प्रक्रिया हम सीखते हैं इस 4 दिन के प्रोग्राम के दौरान। फिर हम उसको रोज प्रैक्टिस करते हैं घर पे। तो आप रोज अकेले घर पे प्रैक्टिस करो, या हमारे साथ ग्रुप में आके प्रैक्टिस करो, फ्री में, आपकी मर्जी। तो उससे क्या होता है? हम रोज का रोज जो गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं ना मन में, वो क्लीन होता जाता है। पहली चीज। उससे क्या होता है? हमारा माइंड शार्प होता है, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आने लगते हैं हम। जब मन वर्तमान में रहता है, नेगेटिव कम सोचता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं। ऑल दीज आर कनेक्टेड टू वन थिंग, मेंटल हाइजीन, जो सुदर्शन क्रिया से आता है। समझ पा रहे हो? और जो हम बात करें ना ध्यान की, मेडिटेशन की, सुदर्शन क्रिया तो ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि उसके बाद ध्यान अपने आप लग जाता है, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। अच्छा एनीवे, ये पूरा सेशन जो भी है ना, ये कोई लेक्चर नहीं है आपके लिए। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने जो लाइफ में प्रैक्टिकल सीखा आपसे शेयर करने आया हूँ। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, अच्छा लगता है तो कैसे बोलते हैं, धुरंधर बहुत अच्छी मूवी देख के आना आपसे। सेम लाइक दैट। तो मैंने मेरे कॉलेज में किया था पहली बार सुदर्शन क्रिया वाला प्रोग्राम। उस समय ये तो नहीं पता था कोई प्राणायाम होगा, क्रिया होगी। लेकिन उसमें लिखा था इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, स्टेज फियर दूर होगा, तो इन कारण के वजह से मैंने सुदर्शन क्रिया सीखा। अब मैं पिछले 6-7 साल से रोज कर रहा हूँ इसको। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब भी करता हूँ,
सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक जॉब पे जाते हैं, फिर 9 से 10 रोज आके सेशन लेते हैं, तो फुल डे एनर्जी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम मॉर्निंग में 25 मिनट 30 मिनट लगा के ध्यान और सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो पूरे दिन के लिए हमें तैयार कर देता है वो। इतना पावरफुल प्रोसेस है ये। तो अभी हमने ना बहुत सारी बातें कर ली, मन का नेचर समझा, सॉल्यूशन क्या है, ब्रीदिंग टेक्निक एंड ध्यान। अब इसको एक बार अनुभव कर लेते हैं। हम्म? तो अभी हम एक प्राणायाम सीखने वाले, इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद हम एक ब्रेकआउट रूम सेशन बनाएंगे, जूम में ब्रेकआउट रूम सेशन। इसमें आपको 1 to 1 आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर फैकल्टीज के साथ बात करने का मौका मिलेगा। उनसे आप आपकी सारी बातें रख सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो आप कैसे सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न है वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम सीखते हैं। तो अब कैमरा ऑन कर लो, प्रैक्टिकल पार्ट पे आ रहे हैं हम। यस लवी जी बताओ, अनम्यूट कर लो एक बार। हाँ जी। सर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं ना? मेरी एक्चुअली हाँ, डिस्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ जी, आप अभी जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। ठीक, वैसे मुझे मतलब भस्त्रिका तो आता है। हाँ जी, तो मतलब चेयर सोफे पे बैठ के कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। कर लीजिए कि चलेगा। एक ठीक बार है सब सर। कैमरा ऑन कर लो और देख लो कैसे करना है, फिर हम साथ में करेंगे। हम्म? भस्त्रिका के लिए सिर्फ लीली बंद मुट्ठी कंधों के सामने, और हमारी कोहनियां शरीर से लगी हुई है, लाइक दिस। यस। जब बोलेंगे ब्रीद इन, तो दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी, हाथ एकदम सीधा, लाइक दिस। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है। जब बोलेंगे ब्रीद आउट, हाथ वापस सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, और नाक से फोर्स के साथ एक्सेल करना है, पूरी ऊर्जा के साथ। बड़ा सिंपल है। हाथ यहाँ रहेंगे, जब बोलेंगे सांस लें, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी, नाक से लंबी गहरी सांस लेना है। जब बोलेंगे ब्रीद आउट, तो नाक से फोर्स के साथ एक्सेल करना है, हाथ वापस सेम पोजीशन पर। हमारा ध्यान क्या, कहाँ पे रहेगा, कि सांस नॉर्मल लेना है, छोड़ना फोर्स के साथ। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर हम एक राउंड में 15 बार करेंगे, फिर मैं बोलूंगा रिलैक्स करो, विश्राम। तो आपके दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रखिएगा, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। वेरी गुड। फिर हम सेकेंड राउंड भी करेंगे। ये पूरी प्रोसेस आग बंद करके करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आप आपकी आंखें भी बंद करेंगे, तो जब तक मैं नहीं कहता जब तक आंखें नहीं खुलेंगी। हम्म? और आपके अगर घर के आसपास थोड़ी आवाज हो रही हो तो आप बोलो घर पे कि बात ना करें थोड़ी देर, या टीवी बंद कर सकते हैं। गुड। आइज क्लोज, आंखें बंद। गेट रेडी फॉर भस्त्रिका प्राणायाम, नीली बंद मुट्ठी कंधों के सामने। भस्त्रिका से पहले एक साधारण सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए पूरे जोश में, ब्रीथ इन, 1, इन, 2, इन, 3, इन, 4, इन, 5, इन, 6, इन, 7, इन, 8, इन, 9, इन, 10, इन, 11, इन, 12, इन, 13, इन, 14, इन, 15, एंड रिलैक्स। आंखें बंदी हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचार को अनुभव करें।
आंखें बंद रखते हुए गेट रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। ढीली बंद मुट्ठी कंधों के सामने। भस्त्रिका से पहले एक साधारण सांस अंदर और मुस्कुराते हुए बाहर। भस्त्रिका के लिए पूरे जोश में ब्रीथ इन, 1, इन, 2, इन, 3, इन, 4, इन, 5, इन, 6, इन, 7, इन, 8, इन, 9, इन, 10, इन, 11, in 12, in 13, in 14, in 15 एंड रिलैक्स। आंखें बंदी हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन योर बॉडी। अब हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाते हैं, सिट इजिली एंड कंफर्टेबली। चाहे तो चश्मा उतार सकते हैं। अब आंखें हम पूरे समय बंद ही रखेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। गर्दन सीधा, बैक स्ट्रेट, कमर की हड्डी सीधा। मेडिटेशन करना, ध्यान करना मतलब फोकस करना नहीं होता। एफर्टलेसली जो हो वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है। फोकस तो उसका आउटकम है। तो अभी आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे यहाँ से, उसे आप एकदम लाइटली सुनना, जैसे हम गाने सुनते हैं। ब्रीद इन एंड लेट गो। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। Become aware of all the noises around you. अपने आसपास हो रही सारी आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। पंखे की आवाज, लोगों के बातें करने की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, सभी आवाजों को स्वीकार करें। बी इन हार्मनी विथ योर एनवायरनमेंट।
Breathe in and let go. Become aware of your physical body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। यह शरीर भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य तोहफा है। शरीर को आदर और सम्मान दें। Respect and honor your body. Become aware of your right foot. दाएं पैर के पंजे के प्रति सजग हो जाएं। दाएं पैर का घुटना और उसके नीचे का हिस्सा, काफ मसल्स। जंगा और कूल्हा, थाई एंड हिप। पूरा राइट पैर। लेफ्ट फुट, बाएं पैर का पंजा। घुटना और उसके नीचे का हिस्सा, थाई एंड हिप, जंगा और कूल्हा। पूरा लेफ्ट पैर। जेनिटल्स, जननेंद्रियां। स्टमक, पेट। चेस्ट, छाती। शोल्डर एंड आर्म, दोनों हाथ। फेस, चेहरा। एंड होल बॉडी, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं।
Breathe in and let go. Become aware of your thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अच्छे विचार या बुरे विचार, विचारों को आने दें, रोके ना। Be in harmony with your thoughts. Breathe in and let go. Become aware of your emotions. भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। You are peace. You are joy. You are love. आप ही प्रेम है। आप ही शांति है। आप ही खुशी है। Become aware of your emotions. भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your thoughts. विचारों के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of any sensation in your body. शरीर के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your environment. वातावरण के प्रति सजग हो जाएं।
ब्रीद इन एंड लेट गो। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस, आप लोग ध्यान कर पाए? यस। गुड। आप अनम्यूट करके बताना चाहते हैं कैसा लग रहा है ध्यान करने के बाद? हल्का और आराम। आराम, वेरी गुड। बाकी लोग भी बता सकते हैं। डीप स्लीप है वैसे, डीप स्लीप। हाँ नम्रता जी बताओ। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, गुड। बोलना है। ये हटा। तो देखो, हम बात कर रहे थे ना आज स्टार्टिंग से मन के बारे में और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें, तो हमने जाना थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक लाइक प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, भस्त्रिका एंड मेडिटेशन। तो उसका हमने अनुभव भी कर लिया अभी। लेकिन जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 4 दिन का कोर्स जो भी होने वाला है, थर्सडे टू संडे, जून फर्स्ट वीक में, वो 4 दिन रोज 2 घंटा आना पड़ेगा पूरा प्रोसेस सीखने के लिए सुदर्शन क्रिया वाला। मॉर्निंग 6 to 8 आ सकते हैं या शाम को 8 से 10। आप ऐसा समझो, देखो आप लोगों ने भी ध्यान किया, आप सबका मन शांत है, अच्छा लग रहा है। हम्म, मैं चाहता तो हूँ आपको गुलाब जामुन खिलाना। हम्म, लेकिन बस मैंने अभी मुंह में शक्कर का दाना रखा और बोला गुलाब जामुन खाना है तो कोर्स में आना। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो सुदर्शन क्रिया एक इतनी ब्यूटीफुल सी प्रोसेस है जो पूरे 4 दिन के प्रोग्राम में सिखाते हैं। देखो आप अभी सेशन में आए, आपने ऑलमोस्ट मेरे साथ 50 मिनट स्पेंड किया, कुछ मन के बारे में जाना, ध्यान किया, आपको अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। क्यों? कल से वापस सेम रूटीन। चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जिस प्रैक्टिकल टूल टेक्निक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो खुद से करना नहीं सीखी। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस सेशन का, एक ब्रेकआउट रूम बनाएंगे। उसमें आपको आउट ऑफ लिंक एक्सपर्ट्स मिलेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स है आप उनसे पूछना, और सुदर्शन क्रिया वो कैसे लेके आ सकते लाइफ में वो भी उनसे जानेंगे। तो हम ब्रेकआउट रूम बनाते हैं।